मोदी को बता दिया पाक भारत जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ देर पहले भारतीय वजीर आजम से तफसीली गुफ्तगू हुई। तिजारत के जरिए मामला हल कर रहा हूँ। मोदी से तिजारत समेत कई अहम उमूर पर बात हुई। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने लिखा, मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने हमास के खिलाफ लड़ने की पेशकश की। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक बड़ी फौजी कुव्वत के साथ गजा में दाखिल होकर हमास को सीधा करने के लिए तैयार हैं। मैंने इन ममालिक और इसराइल से कहा, अभी नहीं, अभी उम्मीद बाकी है कि हमास दुरुस्त रास्ता इख्तियार करेगी। ऐसा ना किया तो हमास का खात्मा तेज़, शदीद और बेरहमाना होगा। पाकिस्तान को मुल्क दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिबी में CTD की बड़ी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। शरपसंदों से असलहा, गोला बारूद बरामद। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। फितनातुल हिंद और फितनातुल ख्वारिज अवाम दुश्मन एजेंडा फैला रहे हैं। फील्ड मार्शल की GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने के दरपे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र। यहाँ के अवाम मुहिब्बे वतन, बासलाहियत, जफाकश और मुल्क का हकीकी सरमाया हैं। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अवामी मुफाद पर मबनी मंसूबे जारी। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। सिविल सोसाइटी का मुस्बत किरदार काबिल सताइश है। अफगान तालिबान पर वाज़ेह कर दिया, दर अंदाजी कबूल नहीं। सीज़ फायर की कोई मुद्दत नहीं, खिलाफ वर्जी न होने तक बरकरार रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर हुआ। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। हमने बार बार ये बात दोहराई। जाहिर है अफगान तालिबान रजीम इस बात से इनकारी है। तुर्की और कतर ने जोर दिया, अफगान सरजमीन TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। हमने अफगानिस्तान को बताया, सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। दूरखम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल। टर्मिनल पर सामान की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स दोबारा नस्ब। बड़ी गाड़ियों की स्कैनिंग का अमल शुरू कर दिया गया। दोनों अतराफ सामान से भरे सैकड़ों ट्रक बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। गुलाम खान अंगूर अड्डा, खरलाची चमन बॉर्डर ताहाल बंद। स्पिन बोल्तिक में फंसी पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट को वापसी की इजाज़त। ज़राए के मुताबिक 24 से 36 घंटे में पाक अफगान तिजारत मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। कराची में सोहराब गोट, अल आसिफ स्क्वायर और अतराफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन। SSP ईस्ट के मुताबिक भारी नफरी ने मुहासरा करके मुतादिद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से मुतालिक बयानी की नई जंग जारी। पाकिस्तानी वसाइल से माला माल फ़ायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेमीकंडक्टर के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, FDR मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका, जिसको दुनिया में पसीराई मिली। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी। यकीन दिलाता हूँ प्रोग्राम के लिए फंडिंग का मसला नहीं होगा। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज़ तारीखी इक़दाम है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल के लिए बहुत से मंसूबे शुरू कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के ख़िलाफ़ इतना एक्शन लिया जा रहा है, जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। एक फ़िरके के खिलाफ कार्रवाई का तासुब बिल्कुल गलत है। हुकूमत मसाजिद और मदारिस के मामलात में दखल नहीं देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान टेस्टोरी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं, कामयाबियाँ मिल रही हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा।
गवर्नर सिंध कामरान कसूरी ने कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मोहसिन नकवी के मोतरफ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान के घर आमद, कहा तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सिंध के वज़रा नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन भी मौजूद थे। ये गाड़ियां कहा गया कि पुरानी है, इतनी अफसोस की बात है। गाड़ियां और साजो सामान केपी के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया आपने। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या है कि दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर सुहेल बुज़दार लगाया गया। ऐसा लगता है कि केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना ही नहीं चाहती। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा को दी गई हर बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ है। विफाकी वज़ीर दाखिला और मेरे इस्तेमाल में भी यही गाड़ियाँ हैं। वज़ीर मामलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले विफाक ने पेट काट कर ये गाड़ियाँ दी थीं। ऐसा लगता है आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हथियारों के बिना मैदान में लड़े। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 600 अरब रुपए दे चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। पेशावर में मीडिया टॉक में बोले, नहीं मालूम विफाक से मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियों में क्या खराबी थी। IG ऑफिस से इस बारे पूछा है। अगर कोई चीज़ ठीक है तो सूबाई हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी उस पर रिपोर्ट मांगी कि उसमें क्या नकाइस थे, लेकिन अगर हमें वफाक से कोई चीज़ मिल रही है तो मैं समझता हूँ कि हमें लेनी चाहिए थी। तो आई डोंट नो कि क्यों उस पर वापस की गई। उसके अब मैंने तफसीलात मांगी है कि उसमें क्या डिफेक्शन थे जो उसमें दिए। खैबर पख्तूनख्वा का इनकार तो बलूचिस्तान हुकूमत का इकरार। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वापस की गई गाड़ियाँ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मांग ली। सरफराज बुगटी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है कि सुहेल आफरीदी ने इनकार किया है तो उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे दी जाएँ ताकि दहशतगर्दी का मज़ीद मौसर मुकाबला किया जा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना दी गई तो मुख्तसर काबीना तश्कील दे देंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पूरी काबीना की तौसीक़ के लिए बाद में बानी से इजाज़त ली जाएगी। उम्मीद है हाई कोर्ट की इजाज़त से वज़ीर आला की मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात नहीं होती तो सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। PTI हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आज़म के बुलाए गए इजलास में अदम शिरकत को इशू नहीं बनाना चाहिए। कच्चे के डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब आज शिकारपुर में होगी। पुलिस लाइन्स में होने वाली तकरीब के दावतनामे जारी। महकमे दाखिला सिंध से जारी इलामी के मुताबिक पॉलिसी का इतलाक खर और लाड़काना डिवीजन में कच्चे के इलाकों में होगा। सरेंडर पॉलिसी आम माफ़ी का ऐलान नहीं है। कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। हथियार डालने वालों के अहले खाना को हरासा नहीं किया जाएगा, उन्हें फ़न्नी तरबियत और रोज़गार दिया जाएगा। महकमे दाखिला सिंध ने सरेंडर पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटियाँ कायम कर दी। कच्चे के 300 डाकू हथियार डालने के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने तस्दीक कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ ने चाबियाँ मुतल्लिक़ अफसरान के हवाले की। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज की सहूलत में असर, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रिन्यू कराने की सहूलत भी दस्तयाब। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की स्टाफ को आवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। रावलपिंडी में भी जदीद सस्ती माहौल दोस्त बसें चलेंगी। पहले मरहले में 87 नई इलेक्ट्रिक बसें रावलपिंडी पहुँचा दी गईं। किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकज़ई अपोजिशनल लीडर नामजद। अपोजिशन ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली ऑफिस में बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त जमा करा दी। असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा कराई। हिज़्ब इख्तिलाफ के 74 अरकान ने महमूद अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने दरख्वास्त मौसूल की। एडवाइज़र ऑफिस ने दरख्वास्त को डायरी नंबर लगा दिया।
रेगुलर और आईनी बेंच दोनों एक ही दरख्त की दो शाखें। चीफ जस्टिस माशरा फ्रोस्टर नहीं रहे, रेफरेंस भेजेंगे तो चीफ जस्टिस ने वापस उसी बेंच को भेजना है। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर के 26वें आईनी तरमीम की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा वकला हमें रास्ता बताएं, इससे कैसे निकलें। पाकिस्तान में अब कानून बन गया, 2 कमेटियां बन गईं। जस्टिस जमाल मुद्दखेल ने कहा आर्टिकल 184 में तरमीम कर दी तो वाज़े हो जाता। सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच के लिए 184 की तशरीह एक है। वकील जबर रजा रिजवी ने दलाइल दिए, आप जब खुद को सुप्रीम कोर्ट समझेंगे तो मसले का हल निकल आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी सहूलत के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला, दीरवाला, हरीपुर और अगसई और स्वात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोअर दीर, मुजफ्फराबाद में भी ज़लज़ला, रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान, जबकि ज़ेर ज़मीन गहराई 234 किलोमीटर थी। इसराइल मुसलसल अमन माहिदे की धज्जियाँ उड़ाने में मसरूफ़। वहशियाना कार्रवाई में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की तेल अवीव में मीडिया से गुफ्तगू। हमास को गैर मुसल्लह न होने की सूरत में खात्मे की धमकी। कहा सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे पर तवक्को से बेहतर अमल दरामद हो रहा है। गज़ा में फ़ौजी मौजूदगी के फैसले में इसराइल की रजामंदी ज़रूरी है। गज़ा में अमरीकी फ़ौजी नहीं जाएंगे। सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर बोले हमास और इसराइल अमन की जाने बढ़ रहे हैं। हमास के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में तामीर नौ के लिए फंड्स नहीं जाएंगे। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गज़ा के इलाकों में तामीर नौ ज़ेर गौर है। हमास ने 20 जिंदा यरगमा ली और 13 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब अमरीका के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहता है। सऊदी वलीअहद और अमरीकी सदर की 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का 7 साल बाद अमरीका का ये पहला दौरा होगा। सऊदी अरब अमरीका के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहता है। दोनों ममालिक में फ़ौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बात होगी। व्हाइट हाउस हुकाम का मुलाकात के दौरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का इरादा है। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी जेल पहुंच गए। निकोलस सरकोजी ने पेरिस के ला सांते जेल में खुद को हुकाम के हवाले कर दिया। लीबिया से इंतखाबी फंड्स हासिल करने की साजिशी इल्ज़ाम में उन्हें 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर को एक अलहदा यूनिट में रखा गया। सरकोजी दूसरी आलमी जंग के बाद कैद होने वाले पहले फ्रांसीसी रहनुमा बन गए हैं। अमरीकी सदर की सरकारी रहायशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में शान निशान बॉलरूम तामीर कराएंगे। सदर ट्रंप कहते हैं नए बॉलरूम में 999 लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी। बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस का मौजूदा मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की मरकजी इमारत मुतासर होने का खदशा है। और व्हाइट हाउस पाकिस्तान में आ गया। सरगोदा के फैसलाबाद रोड पर ज़ेर तामीर शानदार इमारत अपनी तर्ज तामीर से अमरीकी व्हाइट हाउस की याद दिलाती है। 1 एकड़ रकबे पर फैली इमारत पर अब तक 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा लागत आ चुकी और ये फिनिशिंग के आखिरी मराहिल में है। माहिरीन के मुताबिक इमारत मुकम्मल होने पर मज़ीद 8 से 10 माह लग सकते हैं। कुशादा कमरों, जदीद लिफ्ट, शीशे की बालकनी और खूबसूरत गुंबदों से मुज़य्यन ये इमारत फनी तामीर का शाहकार करार दी जा रही है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अंदरून और बैरून मुल्क से पौधे और आराइशी सामान मंगवाया जा रहा है।